दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि मोटा आदमी देखकर डरना नहीं और पतले आदमी से भिड़ना नहीं। मतलब ये है कि किसी इंसान के ताकत का अंदाजा उसका शरीर देखकर नहीं लगाया जा सकता है। जब युवराज सिंह पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलने उतरे थे तब उनकी उम्र महज 18 साल की थी और उनके इसी छोटे उम्र को देखकर ऑस्ट्रेलिया के घमंडी खिलाड़ी युवराज को हल्के में लेकर उनका मजाक उड़ा रहे थे और युवराज को इतना तक कह दिया था कि बच्चे मैकग्राथ और ब्रेटली की रफ्तार से बच के खेलना, नहीं तो ये तुम्हारी पसलियां तोड़ देंगे। इस पर युवराज ने कहा कि मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। अरे जाकर कह दो अपने गेंदबाजों से जितनी ताकत है पूरी रफ्तार से गेंदबाजी करे, मैं तैयार हूँ। युवराज के इस चुनौती को स्वीकार कर कंगारू गेंदबाज मानो युवराज के सामने गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए थे। एक 18 साल के लड़के के सामने अब दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक था, लेकिन युवराज ने निडर शेर की तरह ना सिर्फ उन गेंदबाजों का सामना किया बल्कि उसने ब्रेटली, जैसन गिलेस्पी और मैकग्राथ जैसे गेंदबाजों को धागे खोल पिटाई करते हुए तूफान का दर्शन भी करवाया था। युवराज के इस जलवा जलाल पारी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं और यकीनन ये वीडियो काफी मजेदार भी होने वाला है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ क्रिकेट की एक से बढ़कर एक रोमांचक और दिलचस्प कहानियां हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। फिलहाल इंतजार की घड़ी को यही समाप्त करते हैं और शुरू करते हैं कहानी शेर से पंगा की। आईसीसी नॉकआउट मुकाबले का ये क्वार्टर फाइनल मैच था जहां भारत के सामने थी बेहद मजबूत, आक्रामक और 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम। यहां एक तरफ जहां स्टीव वॉ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के पास अनुभवी खिलाड़ियों का भंडारा था, वहीं सौरभ गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम के अधिकांश खिलाड़ी युवा थे। यहां टॉस में सिक्का भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के पक्ष में गिरता है और दादा ने डिफेंस के बजाय अटैक की सोच से पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और सचिन के साथ कप्तान गांगुली भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। यहाँ दादा का मकसद साफ था कि ऑस्ट्रेलिया पे हावी होना है तो शुरुआत से ही अटैक चालू कर दो और इसी सोच के साथ गांगुली ने पहले ओवर में ही एक बेहतरीन चौका जड़ कंगारुओं को जवाब देना भी शुरू कर दिया था। दूसरी छोर पर सचिन भी तूफानी मूड में थे, जिन्होंने बॉल पे प्रहार इतना जोरदार किया था कि मिस हिट होने के बावजूद भी गेंद 6 रनों के लिए सीमा रेखा के पार जा गिर पड़ी थी। यहाँ सचिन कंगारू गेंदबाजों को संभलने का कोई मौका नहीं देना चाहते थे, इसीलिए सचिन ने चहलकदमी करते हुए डाउन द ग्राउंड गेंद को हवा में उठा दिया और उड़ान भरती हुई ये गेंद मैक्सिमम के लिए सीमा रेखा के पार जा पहुंची और उसकी अगली ही गेंद पर सचिन का डाउन द ट्रैक एक और विस्फोटक प्रहार गोली की रफ्तार से गेंद फिर से जा पहुंची है सीमा रेखा के बाहर। टीम इंडिया के इस आक्रामक शुरुआत से कंगारू गेंदबाजों के होश ठिकाने में आ चुके थे, लेकिन आज सचिन का मूड तो गेंद को उड़न तस्तरी बना करके हवा में तैराने का था, इसीलिए आज गेंद जमीन पे कम और आसमान में ज्यादा दिख रही थी। यहाँ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि दूसरी छोर पर गांगुली भी ऑफ साइड पर बाउंड्री लगाने का कोई मौका नहीं चुक रहे थे, जिन्होंने ब्रेटली को क्लच में लेकर बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ डाले थे। इसी बीच सचिन के बल्ले से निकला एक और मास्टर ब्लास्टर शॉट, किसी के पास नहीं था कोई मौका, मिलेगा सचिन को एक और चौका। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने बगैर कोई विकेट खोए 62 रन भी स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन तभी ब्रेटली की गेंद पर सचिन फर्स्ट स्लिप में कैच दे बैठते हैं और इसी के साथ सचिन की मजबूती लेती इस पारी का अंत भी हो जाता है। यहाँ से भारतीय टीम अपने पारी को संभालने का कोई प्रयास करती, उससे पहले ही सौरभ गांगुली भी 24 रन बना करके सचिन के पीछे पीछे पवेलियन वापस लौट पड़े। बैक टू बैक ये 2 बड़े विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से इस मैच में वापसी कर चुका था और साथ ही कंगारुओं का घमंड भी अब उनके सर पे चढ़कर बोलने लगा था, क्योंकि उस दौर में भारतीय टीम पूरी तरह से
सचिन और गांगुली पर ही निर्भर हुआ करती थी। यहाँ नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए राहुल द्रविड़ भी भारतीय पारी को संभाल नहीं पाते हैं और महज 9 रनों की पारी खेल द्रविड़ भी टीम को संकट में छोड़ पवेलियन वापस लौट जाते हैं। बैक टू बैक अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट खोकर एक तरफ जहां भारतीय टीम इस मैच से बाहर होती दिख रही थी, वहीं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने अपने जीत को तय मान करके सेलिब्रेट करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन तभी मैदान पर बल्लेबाजी करने आता है महज 18 साल का एक लड़का युवराज सिंह, जिसके छोटी उम्र को देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उस पर तंज कसते हुए उनका मजाक भी उड़ाया था, जिसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए युवराज ने डाउन द ग्राउंड एक कड़क शॉट लगा करके 4 रनों से अपना खाता खोला। 18 साल का ये नौजवान लड़का आज पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बल्लेबाजी करने उतरा था, जिसने मैकग्राथ जैसे घातक गेंदबाज को टारगेट में लेकर एक और जबरदस्त शॉट लगा गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखा दिया था। दूसरी छोर पर विनोद कांबली भी हावी हो रहे थे, जिससे भारतीय टीम एक बार फिर से वापसी की राह पर लौट पड़ी थी। इसी बीच युवराज सिंह ने कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक और चौका अपने नाम किया और कंगारू गेंदबाजों को अब तक ये समझ में आ भी चुका था कि जिसे वो बच्चा समझ रहे थे वो तो उनका बाप निकला। भारतीय फैंस खुशी से झूमने लगे थे, लेकिन उनकी इस खुशी पे एक बार फिर से विराम तब लग जाता है जब विनोद कांबली भी 29 रन बना करके गिलक्रिस्ट के हाथों में कैच दे बैठते हैं और महज 130 के स्कोर पर भारत को चौथा झटका लग चुका था। लेकिन इन सारी बातों को भूलकर युवराज सिंह बेखौफ शेर की तरह कंगारू गेंदबाजों के धागे खोलने का काम किए जा रहे थे। युवराज के इस आक्रामक रूप को देखकर अब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ खुद बॉलिंग अटैक पर आए, लेकिन युवराज ने स्टीव वॉ का स्वागत भी बेहतरीन अंदाज में करते हुए 4 रनों के साथ किया। यहाँ स्टीव वॉ का अनुभव भी युवराज के सामने कुछ काम नहीं आ रहा था। इसी बीच पैरों पर पटकी हुई गेंद को युवराज ने फिर से रडार में लिया और बैक टू बैक ये दूसरा चौका जड़ डाला। और कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। यहाँ 45 के स्कोर पर मार्क वॉ के हाथों से युवराज को एक जीवन दान मिलता है, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए युवराज ने अपने कैरियर के पहले मैच में ही अपना पहला अर्धशतक भी जड़ डाला। यहाँ युवराज अकेले ही वन मैन आर्मी की तरह कंगारुओं से लड़े जा रहे थे, क्योंकि रॉबिन सिंह भी युवराज का साथ नहीं निभा पाते हैं और 19 रनों की पारी खेल रॉबिन सिंह भी पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। लेकिन टीम इंडिया के लिए खुशी की बात ये थी कि युवराज सिंह ने बैक टू बैक बाउंड्री की झड़ी लगा रखी थी। साथ ही भारत ने अब 200 रन भी स्कोर बोर्ड पर पूरे कर लिए थे। यहाँ टीम इंडिया को विजय दहिया से थोड़ा उम्मीद था, पर विजय दहिया भी ब्रेटली की रफ्तार के सामने टिक नहीं पाते हैं और मात्र 3 रन बना करके विजय दहिया भी आउट हो जाते हैं। यहाँ एक छोर से टीम इंडिया लगातार अपना विकेट तो खोते जा रही थी, लेकिन दूसरी छोर पर युवराज का बल्ला दिल खोल करके हल्ला मचाया जा रहा था और ऑस्ट्रेलिया का हर एक गेंदबाज उनके बल्ले की मार झेल रहा था। लेकिन दूसरी छोर पर अजीत अगरकर भी बड़ा शॉट लगाने में नाकाम रह जाते हैं और भारतीय टीम का बैक टू बैक विकेट गिरना अब सिलसिला बन चुका था। इसके बावजूद युवराज ने हिम्मत नहीं हारी और वो अकेला ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से लड़ते रहे। हालांकि अंत में जहीर खान ने बेहतरीन और आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के रन रेट में कुछ इजाफा जरूर किया, लेकिन आज की ये पूरी महफिल युवराज सिंह के नाम रही थी, जिन्होंने 84 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए भारत को न सिर्फ संकट से इस मैच में निकाला, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 266 रनों का लक्ष्य भी रख दिया था। अब यहाँ बारी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की जवाबी कार्रवाई की थी और उनके टीम में एक से बढ़कर एक अनुभवी बल्लेबाज थे, जिन्हें रोकने की चुनौती अब भारतीय गेंदबाजों के ऊपर थी। ऑस्ट्रेलियाई पारी की शुरुआत करने आए गिलक्रिस्ट अपने पहचान के मुताबिक बल्लेबाजी कर रहे थे, जिन्होंने पहले ओवर में ही बड़े शॉट लगा करके भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया था। गिलक्रिस्ट की बेहतरीन टाइमिंग और ताकत से परिपूर्ण शॉट ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को आक्रामक शुरुआत दिला दिया था। इसलिए तब भारतीय कप्तान के लिए ये जरूरी हो गया था कि जल्द ही गिलक्रिस्ट का कोई तोड़ निकाला जाए और इसी उद्देश्य से
गांगुली ने अजीत अगरकर को बॉलिंग अटैक पर बुलाया, पर गिलक्रिस्ट ने अगरकर की पहली गेंद पर ही चौका जड़ करके भारतीय कप्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। लेकिन अगरकर ने वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के दूसरे ओपनर मार्क वाको कुंबले के हाथों में कैच करवा करके भारत को पहली सफलता दिला दिया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगले बल्लेबाज इयान हार्वे ने आते ही बड़े शॉट लगाने चालू कर दिए थे। ऑस्ट्रेलिया की पारी यहां से थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि तभी भारत को एक बड़ी सफलता जहीर खान ने दिलाई। जहीर खान की गेंद को गिलक्रिस्ट समझ नहीं पाते हैं और सौरभ गांगुली ने कैच लपकने में कोई गलती भी नहीं करी। लेकिन फिर पॉन्टिंग और माइकल बेवन ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को 100 रनों के पार तक पहुंचा दिया था। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच बढ़ती ये साझेदारी ऑस्ट्रेलिया को इस मैच की पकड़ को मजबूत बना रही थी। स्पिनर हो या फास्टर, इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया था। यहाँ 25 ओवर का खेल अब तक समाप्त हो चुका था और ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट खोकर 144 रन भी बना लिए थे। अब तक ये मैच पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की झोली में था, लेकिन फिर तेंदुलकर की गेंद पर रॉबिन सिंह ने एक बेहतरीन कैच लेकर के पॉन्टिंग को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और फिर युवराज सिंह ने कमाल का एक ऐसा थ्रो मारा कि युवराज के डायरेक्ट हिट से माइकल बेवन सीधा पवेलियन की राह पकड़ लिया। भारतीय टीम में अब एक बार फिर से उत्साह का माहौल था। यहाँ से भारतीय टीम ने ऐसा लय पकड़ा कि भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज घुटने टेकने लगे। यहाँ भारतीय गेंदबाजों ने किसी भी बल्लेबाज को अपने पैर जमाने नहीं दिए। ऑस्ट्रेलिया एक के बाद एक लगातार अपना विकेट खोते चली गई और कंगारुओं की पूरी टीम 245 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने 21 रनों से इस मैच को जीतकर दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर दिया था। तो भारतीय टीम की इस धमाकेदार जीत के नाम इस वीडियो पे कम से कम 5000 लाइक का टारगेट है, उसे जरूर पूरा करवा दीजिएगा। और क्रिकेट की ऐसी ही धमाकेदार मैचों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।